गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आइए देखते हैं। कहता है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कोड है सर्कल की जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और ये सबटेंड करता है एक एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड करना हमें एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट सर्कल के, और इसकी पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू हमें रखनी है 1.73। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब है कि माइनर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, थीटा है 120 डिग्री। अब इसमें हमें सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारा 120, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 और रेडियस है 12, तो 12 × 12। 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया। 12 1 12 3 3 1 3 4 इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया सेक्टर का। फिर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। हाफ रेडियस है हमारा 12 × 12, तो 12 × 12 साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 12 × 12 हो गया 144, 2 से कैंसिल कर दिया 72, इस 2 से कैंसिल कर दिया 36, तो ये आ गया 36 × √3 की वैल्यू उसने हमें बोली हुई थी कि √3 की वैल्यू आपको रखनी है 1.73, तो √3 की वैल्यू हमने रख दी 1.73। इसको मल्टीप्लाई कर गया 62.28। अब माइनर सेगमेंट का मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला हुआ है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा माइनस करके 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि एक घोड़ा है और उसको बांधा हुआ है एक कॉर्नर में। स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है उसके एक कॉर्नर में जिस बांधा हुआ है, और ग्रास फील्ड की जो साइड है वो 15 मीटर है, और जिस रस्सी से उसे बांधा गया है उस रस्सी की लंबाई 5 मीटर लॉन्ग है। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, उस पार्ट का एरिया जो वो चर सकता है। घोड़ा कोने में बंधा हुआ है, कहाँ तक वो चर सकता है उसका एरिया निकालना है। दूसरा है द एरिया, हमें निकालना है कि अगर उस रोप की रस्सी की लंबाई जो है वो 10 मीटर लॉन्ग कर दी जाए 5 मीटर की बजाय, तो उसका जो ग्रेजिंग का एरिया है वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे स्क्वायर फील्ड है, इस कॉर्नर में हमने इस घोड़े को बांधा हुआ है, ये रस्सी की लेंथ है, तो यानी कि इसका रेडियस यही हो गया 5 मीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक है ना, इतना ही तो एरिया ग्रेज कर सकता है ये वाला। ठीक, तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का सेंटर पे एंगल बनेगा, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। रेडियस है पहले वाला 5 और दूसरे वाला 10 मीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल दिया। फील्ड ग्रेजिंग बाय हॉर्स θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 90 है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है इंटू 100, 5 × 5। सॉल्व करके आपके पास आएगा 157/8 और डिवाइड करके आया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट का आंसर कि इतना ये कवर एरिया जो है वो ग्रेजी करेगा। सेकेंड है एरिया ऑफ सेक्टर, न्यू रेडियस जो है 10 उससे निकाल दिया इंटू 10 × 10, डेसिमल हटाया 100, 10 0 0 कैंसिल कर दिया, 91 × 94 × 2 2 157 पे कटेगा, 157/2 ये हो गया 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना एरिया एक्स्ट्रा चलेगा वो, तो हमने निकाल दिया टोटल 10 मीटर वाला 17.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, इनको माइनस करके आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।